आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो नीति वचन की पुस्तक 12 अध्याय उसके 15 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सुलेमान के द्वारा आज फिर आपसे और मुझसे बुद्धिमानी के बारे में बात करता है, ज्ञान के बारे में बात करता है। वो हमें कहता है जो मूढ़ होता है वो अपनी ही चाल को सीधा बताता है। वो ना किसी की सुनता, ना किसी का सुझाव लेता, बस वो अपनी ही चलाता रहता है और अंत में गड्ढे में गिरता है। मेरे प्रियो, हमें भी अपने जीवन में झांकने की जरूरत है। क्या हम भी मूढ़ व्यक्ति तो नहीं? क्या हम भी उनमें से तो नहीं जो किसी और की ना सुनकर, परमेश्वर की ना सुनकर हम अपनी अपनी चलाते हैं और अपने अनुसार जीवन बिताते हैं? क्योंकि मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे किए गए व्यवहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं पे चलो तो ये सब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। परंतु जो इस वचन के अनुसार देखे तो जो मूढ़ होगा वो नहीं सुनेगा इन बातों को। वो अपने अनुसार अपना परिश्रम लगाएगा, अपना दिमाग लगाएगा, अपना बुद्धि लगाएगा और कुछ ना कुछ करेगा और अंत में वो गड्ढे में गिरता है। वचन आगे कहता है, परंतु जो सम्मति मानता या जो एक दूसरे से सलाह लेता है, जो अपनी बातों को सामने दूसरों को रखता है, उनसे सलाह लेके काम को करता है, वह व्यक्ति बुद्धिमान है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने जब हम कुछ बात को रखते हैं तो वो आपको और मुझे उत्तम से उत्तम बात बताता है, उत्तम से उत्तम तरीके बताता है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, बुद्धि से भरा हुआ परमेश्वर है, जो कि आपको और मुझे भी अपनी बुद्धि, अपनी पवित्र आत्मा से भरता है। तो मेरे प्रियो, आज का वचन हमसे ये कहता है कि हम अपनी मन की ना करके हम परमेश्वर के अनुसार करें। अपने मन की ना करके, मूढ़ ना बन के हम परमेश्वर के अनुसार करें। परमेश्वर जैसा चाहता है हमारे जीवन में, वैसा हम उससे पाकर लोगों में, इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, उससे पवित्र आत्मा को पाए, ज्ञान को पाए, बुद्धि को पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि वह चाहता है, क्योंकि हम उसके प्रतिनिधित्व हैं, हम उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमें उसके अनुसार चलना आवश्यक है, उसकी बुद्धि के अनुसार चलना आवश्यक है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में दिया। राजाओं का राजा है, मेरा प्रभु है प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उन्हें अपनी बुद्धि से इस प्रकार से भर दे प्रभु यीशु, अपनी आत्मा से इस प्रकार से भर दे, ताकि जहाँ कहीं भी वो कदम रख के, जो कुछ भी उस शब्द को बोले, जो उनका व्यवहार है, हर एक बातों से तेरी महिमा को होने दे पिता प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर सुनने वालों को और अपने आप को भी आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।